सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 20 दिसंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में निफ्टी में नाटकीय गिरावट देखी गई और यह हमें बड़े सवाल पर ले आता है। नो सांता निफ्टी और उसके शेयरों में तेजी, निराशावाद अभी भी दिन का क्रम है। 1. पिछले 4 सत्रों में FII 12,230.30 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बन गए हैं। 2. भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि, जिसका अर्थ है कि कैपिटल इनफ्लोज कमजोर होगा। चर्चित शेयर 1. IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ने 8.65% की बढ़त के साथ 441 रुपए पर पहुंच गया, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि कंपनी का बोर्ड 27 दिसंबर 2024 को कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के उपविभाजन या विभाजन पर विचार करने और उसे मंजूरी देने के लिए बैठक करेगा। 2. स्पाइसजेट ने कल के कारोबार में लगभग 9% की बढ़त हासिल की, जब कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि वह $16 मिलियन के विवाद को सुलझाने के लिए जेनेसिस के साथ समझौता कर चुकी है। स्पाइसजेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा, यह समझौता वित्तीय स्थिरता की दिशा में हमारी यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। बाजार के रुझान, वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के कारोबार में FII 4,225 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 3,943 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिम भरी बनी हुई हैं। दिन के लिए मार्केट ब्रेड न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के तकनीकी दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड स्थितियों का संकेत दे रहे हैं। F&O दिसंबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 14.51 के स्तर की ओर बढ़ गया है। निफ्टी PCR 26 दिसंबर 0.81 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 24 दिसंबर 0.48 पर है। निफ्टी आउटलुक, उतार चढ़ाव वाले सत्र में निफ्टी के रिबाउंड की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी CMP 23,952, निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट 23,809 मार्क पर ही है। तत्काल रेजिस्टेंस 24,251 मार्क पर ही है। दिन की रेंज 23,800 और 24,200 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 51,576, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 51,151 मार्क पर ही देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 52,277 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 51,000 और 52,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए पूर्वाग्रह तटस्थ है। अच्छी खबर, पिछले 4 दिनों की गिरावट के बाद गिफ्ट निफ्टी बिंदीदार रेखाओं से ऊपर तैरने का लक्ष्य बना रहा है। भावनाओं में मामूली सुधार तीसरी तिमाही के लिए अमेरिकी GDP वृद्धि की पृष्ठभूमि में है, जिसे 2.8% से बढ़ाकर 3.1% कर दिया गया था। लेकिन हमारे दिन के कॉल से पता चलता है कि ट्रेडिंग थीम अभी भी 2025 के लिए जेरोम पॉवेल के हॉकिश आउटलुक के इर्द गिर्द घूमती है। दलाल स्ट्रीट पर अत्यधिक बिकवाली फेड द्वारा अगले साल के लिए दर में कटौती की उम्मीदों को कम करने के बाद हुई है। फेड ने कल उम्मीद के मुताबिक फेड फंड दर में 25 BPS की कमी की, लेकिन 2025 के लिए केवल 50 BPS की दर में कटौती का संकेत दिया, जो सितंबर में अनुमानित कटौती का आधा है। संक्षेप में, हालिया बिकवाली का चुनाव के बाद शानदार रैली के बाद लाभ लेने से भी अधिक लेना देना है, जिसमें कई लोगों का मानना था कि निफ्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ा।